नमस्कार दोस्तों, आज अपन त्रिकोणमिति के सामान्य सूत्र सीखेंगे। बिले एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोणों का अध्ययन। सबसे पहले समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज जो कि होता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो आपकी कहलाती है कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा या कोण के सामने वाली भुजा आपकी कहलाती है लंब, और नीचे जो होता है वो आपका कहलाता है आधार। इससे आपके फॉर्मूले बनते हैं। सबसे पहले तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय जो कि होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह आपके लिए त्रिकोणमिति का सबसे बेसिक फॉर्मूला है। फिर यदि आपकी थीटा की वैल्यू चेंज हो जाती, जैसे आपकी थीटा की वैल्यू यहां पर होगी तो थीटा के सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब होगी, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। पर थीटा के अकॉर्डिंग आपका एंगल की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आप इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए, लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लीजिए आप, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर काय के दे रखा है कर्ण स्क्वायर के बराबर। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर की जगह आप रख दीजिए कर्ण स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट जाएगा तो आपका आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। ये LHS और ये RHS। इस प्रकार आपको LHS इज इक्वल टू RHS प्राप्त हो गया। फिर सेकंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर माइनस और टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉसिक थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा।
टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो सेक थीटा बराबर होता है इसके फॉर्मूले के अनुसार साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा जो कि होता आएगा कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक और सेक बराबर होता है 1/कॉस। तो सेक की वैल्यू आप इसको चेंज कर दीजिए, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर, और टेन स्क्वायर बराबर टेन देखिए साइन बटा कॉस, तो यहां से क्या हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर। जब आप एलएचएस लेके चलेंगे तो अब इसके बाद आप आधार स्क्वायर इसका एलसीएम हो जाएगा, आधार से आधार कट जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखिए आप यहां से आप क्या करोगे, ये लंब स्क्वायर को आप अल्टरनेट करोगे इधर, तो कर्ण लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर के बराबर। तो आप यहां आधार स्क्वायर बटे में आधार स्क्वायर, ये आधार से आधार काट दीजिए, ये एक, ये एलएचएस बराबर आरएचएस। इसके बाद कुछ और अपन आइए इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 के शेष त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है। तो आप अभी मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे उसके अनुसार देखते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब की वैल्यू आपके पास कितनी है इसमें 3 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 4। अब आपके पास फॉर्मूला है, इसमें आप वैल्यू पुट अप कर दीजिए। कर्ण की वैल्यू है आपके पास 4, 4 का वर्ग कर दिया, लंब की वैल्यू है आपके पास 3, ये 3 रख दिया, और आधार, आधार की वैल्यू अपने को नहीं पता है, तो कर्ण की वैल्यू होती है 4, 4 का वर्ग करा आपने तो 4 चौके होता है 16, 3 का वर्ग करा आपने कितना होता है 9 प्लस आधार, ये 16 में से आप क्या कर दो 9 को घटा दो, तो आधार 16 में से 9 को घटाया आपने 7 बराबर आधार, वर्ग इधर करेंगे तो ये आपका काय में चला जाएगा रूट में या करनी में चला जाएगा। आधार की वैल्यू आपको कितनी मिल गई करनी 7। अब बाकी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है साइन थीटा का कॉसिक थीटा निकालना है। पहले तो कॉसिक थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है तो ये 4/3, और कॉस थीटा जो क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आई करनी 7, और कर्ण का मान कितना है आपके पास 4। टेन थीटा जो कि क्या होता है लंब बटा आधार, लंब का मान आपके पास 3 है और आधार का मान कितना है करनी 7, लंब बटा आधार, लंब का मान 3 और आधार का मान करनी 7।
टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट का मान कितना होता है, जस्ट इसका उल्टा, करनी 7/3। आपसे कोई सा भी सवाल पूछे, जैसे यहां पर सी की वैल्यू है, या साइन सी पूछे, तो साइन सी के अकॉर्डिंग आप वैल्यू चेंज हो जाएगी। साइन ए की वैल्यू पूछेगा तो साइन ए के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं अपन। जैसे tan थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 5/9। अब 5/9 आप लोग जानते हो कि tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा आधार। अब लंब बटा आधार होता है, यानी लंब की वैल्यू है आपके पास, आधार की वैल्यू कर्ण आपको नहीं पता, तो सबसे पहले आप कर्ण निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय यूज करके। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना है आपके पास, 5। आधार का मान कितना है आपके पास, 9। 5 का वर्ग कर दिया आपने, कितना हो गया 25। 9 का वर्ग कर दिया, कितना हो गया 81। अब यह भी आपका कर्ण चल ही रहा है। अब ये आप कर्ण निकाल लेंगे, यहां से इसका स्क्वायर हटाएंगे, इस पे आपकी करनी लग जाएगी 106। ये आपका कर्ण का मान आ गया। साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर आपको क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब का मान आपके पास कितना है 5, कर्ण का मान कितना है 106। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा बराबर होता है आपका आधार बटा कर्ण। आधार का मान आपके पास कितना है 9। कर्ण का मान आपके पास कितना है, करनी 106। देख लीजिए। और आपको कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज हमारी ब्ले एकेडमी पर सर्च कीजिए और उसमें कमेंट करिए, ताकि मैं आपको और अच्छा समझाने की कोशिश कर सकूं। धन्यवाद।